पुला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आज दोबारा में शुरू खुदा के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ सीजन 2 ANN न्यूज, वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज चैनल। हम ANN न्यूज के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 से 8 हॉट टॉक में हम किसी न किसी मेहमान को मदऊ करते हैं। 12 जुलाई 2020 को हमारे साथ शामिल प्रोग्राम थे फॉर्मर डिप्टी मेयर श्रीनगर शेख इमरान। आज जैसे कि हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फिर शामिल प्रोग्राम होंगे। हम अब तक उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ मिनट पहले उनकी कॉल आई और उन्होंने माजरत चाही कि वो आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारा एक वादा होता है, ANN न्यूज़ एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, इट्स अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ज़रिए हम चाहते हैं कि जो मुतलका हुक्काम है, जो अशखास हैं, उनसे हम बात करें, उनके सामने लोगों के सवालात और इल्ज़ामात रखें। और हम ये चाहेंगे कि जो भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में होते हैं या जिन्हें हम मदऊ करते हैं, वो उन इल्ज़ामात और सवालात का जवाब लोगों के सामने रखें। जैसे कि आप जानते हैं, जो पिछला प्रोग्राम था वो बड़ा ही तलख था। उस प्रोग्राम में हमने ये मुशाहिदा किया कि बहुत सारी सवालात का जवाब शायद वो तसल्ली बख्श तरीके से नहीं दे सके, और आज के प्रोग्राम में कुछ मज़ीद तलख सवाल और इल्ज़ामात उनके सामने हम रखने वाले थे। आज हम किस बारे में उनसे मुबाहिसा करने वाले थे ये सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक दिखाएंगे आपको जो इससे पहले हमने उनके साथ इंटरव्यू किया था। तो अपने ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमने 12 जुलाई को उनके साथ इंटरव्यू किया था उसकी हाइलाइट्स आपको दिखा दें, ताकि आप समझ जाए कि आज के इंटरव्यू में मज़ीद तलख सवाल कैसे होने वाले थे और किन बातों पर हम मुबाहिसा करने वाले थे, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ बड़ी दिलचस्प बातें आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही में बताएंगे आपको कि कौन से तलख सवाल या फिर तलख इल्ज़ामात हम आज गेस्ट के सामने रखने वाले थे। चूँकि उन्होंने माजरत की आखिरी लम्हे में, एट द 11th आवर, उन्होंने माजरत की कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते हैं आज, लेकिन हमने अपने वादे को निभाते हुए आपके सामने हम फिर हाजिर हुए। लेकिन हम जानते हैं कि वादी कश्मीर के लाखों लोग जो हमें इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी इस बात का बड़ा ही लगाव था कि आज के प्रोग्राम में ये इमरान शेख के सामने कौन से सवाल रखने वाले हैं, आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन पिछले इंटरव्यू की थोड़ी सी हाइलाइट्स। तारीफ़ें बाद में, शुरुआत करते हैं इल्ज़ामात के साथ। इमरान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपको धांधली के इल्जाम में हिरासत में लेके गिरफ्तार किया था, जेल से कब छूटे? आप इत्मीनान से बताइए कि जेल से कब छूटे? 27 दिन के लिए मैं ACB में था। कश्मीर में जुर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक फ्रॉड करना जरूरी है? हुई नहीं है, मेरे से हुई नहीं है। FIR हुआ है इस सिलसिले में? FIR हुआ है इस सिलसिले में? आप जमानत पे रिहा है या FIR काश हुआ? प्रीफिक्स मुजाहिद, आप मुजाहिद किसके हैं? आप बखूबी जानते हैं मुजाहिद का मतलब। जी, ये चौकीदार के खिलाफ था ये कैंपेन मुजाहिद। आप बहुत ही मशहूर ताजिर है, ये खैर अलग बात है कि कहीं चोरी के इल्जामात भी है। कितनी ईमानदारी का दावा करते हैं आप, फिर मंदिर की जमीन क्यों बेच दी? हमने मंदिर की कोई जमीन नहीं। संजय सराफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने? संजय सराफ जी मेरे भाई है। मुझे आपके भाई ने आपके खिलाफ बताया कि मंदिर की मैं माफी मांगना चाहता हूं आपके जरिए संजय सराफ जी को। क्यों? उन्होंने मैं बहक गया था, मैं हकीकत बोल दी। मेरी बात सुनिए ना, मैं बहक गया था। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इंटरव्यू को बड़ा एंजॉय किया होगा, पसीना पहुंच लीजिए। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एक छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई जो हमने पिछला इंटरव्यू किया था बराह रास्त ANN न्यूज़ के स्टूडियो से इमरान शेख के साथ, जो कि है साबिक़ डिप्टी मेयर श्रीनगर।
आज के प्रोग्राम में कुछ मजीद तलख सवाल उनके सामने हम रखने वाले थे। हम वजूहात नहीं जानते हैं कि एट द 11th आवर उन्होंने यहाँ आने से इनकार क्यों किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वजह पता चले ताकि हम लोगों के सामने वो वजह रखें, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारा काम किया था। जो हमारी रिसर्च टीम है उसने काम किया था, जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटर्स है और जो हमारी कैमरामैन है, जो हमारी फ्लोर टीम है, हमने हस्बी मामूल आज के प्रोग्राम में भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी और स्टूडियो में भी हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि वो माजरत चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं, मुझे मेरे चेयरमैन और एडिटर साहब ने ये कहा कि हम आज का प्रोग्राम लोगों के लिए ज़रूर करेंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि आज कौन से मौज़ूआत पर हम मुबाहिसा करने वाले थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपका है, जो कि आज हमारे साथ गेस्ट नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे कि कौन से मौज़ूआत थे। लेकिन साथ ही में आपको बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ बराह रास्त बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7006174530। ये फ़ोन नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले हो रहा है। और साथ ही में जो दोस्त हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देख रहे हैं, हमने इस फ़ोन नंबर को पिन किया हुआ है, वहाँ से वो इस फ़ोन नंबर को देख सकते हैं। अब बराह रास्त आज मुदस्सिर याकूब के साथ ANN न्यूज़ के साथ बात कर सकते हैं। फिर रही बात आज के मेहमान की, जो आने से कासिर रहे, शेख इमरान, फॉर्मर डिप्टी मेयर। उनके बारे में बहुत सारे इल्ज़ामात थे जो हमने पिछले प्रोग्राम में उनसे पूछे थे। आज के प्रोग्राम में हम उनसे ये पूछने वाले थे कि वो दरपर्दा सियासी पार्टी BJP के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आवाम के सामने या टेलीविज़न पे वो ऐसा मानने से शर्माते क्यों हैं। ज़रूरी है कि अगर वो हमारे सामने होते तो हम उनसे इनका इस बात का जवाब जो है तलब कर लेते, लेकिन हमारी कुर्सी अभी भी खाली है। वो चाहे तो आज भी आ सकते हैं, वो चाहे तो कल भी आ सकते हैं, या जब भी उनके पास फुर्सत होगी वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन मज़ीद अपने नाज़रीन के लिए हमने उनसे वादा किया था कि आज वो हमारे मेहमान होंगे, इसलिए अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी होगा कि कैसे कैसे सवालात या किन किन बातों पर हम मुबाहिसा करने वाले थे। आपको बता दें कि हम जो इल्ज़ाम अपने गेस्ट के सामने रखते हैं वो हमारे इल्ज़ाम नहीं होते हैं, वो लोगों के इल्ज़ाम होते हैं। और जो हम बाज़ात खुद रिसर्च इस पर करते हैं और इल्म हासिल करते हैं गेस्ट के बारे में, उसके बारे में हम हवा में बात नहीं करते हैं, हम अपने पास सबूत भी रखते हैं। आपको बता दें कि जो हमारा आज का पहला सवाल अगर ये होता कि दर पर्दा आप BJP के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर है, लेकिन लोगों के सामने या टेलीविज़न पे आप ऐसा कहने से शर्माते हैं, हम ये बात हरगिज़ भी हवा में नहीं करते, हमारे पास सबूत होते हैं। आपको बता दें कि हम कुछ तस्वीर आपके सामने रखेंगे। अगर शेख इमरान साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हमारे जो सवाल थे उनके लिए बड़े मुनासिब थे। मैं अपने ऑनलाइन एडिटर के बड़ से गुजारिश करना चाहूँगा वो उन तस्वीर को डिस्प्ले कर दे टेलीविज़न स्क्रीन पे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो BJP जो लीडर्स हैं उनके साथ उठते बैठते हैं। हालांकि इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि कोई भी शख्स किसी भी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रख सकता है, कोई PDP के साथ, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कोई BJP के साथ, कोई कांग्रेस के साथ। इसमें कोई जो है हमारी तरफ से कोई पाबंदी है नहीं। लेकिन फिर सवाल हमारा ये रहता कि अगर आपके ताल्लुकात किसी पार्टी के साथ हैं तो आप लोगों में ऐसा कहने से शर्माते क्यों हैं। अब सवाल ये था कि अगर हमारा गेस्ट डिनाई करता तो हमारे पास कुछ तस्वीर थे उनको दिखाने के लिए। आके बड़ से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको दिखाए कुछ तस्वीर जिनमें हमारे जो आज के गेस्ट आने वाले थे उन्हें BJP लीडर्स के साथ देखा गया है, खाता वो उनके साथ उठते हैं बैठते हैं। और ये कोई शर्म की बात तो है नहीं, क्योंकि आप किसी भी सियासी लीडर के साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बशर्ते ये कि आप आवाम के सामने भी खुल के उस बात को कहें। आकिब भट्ट आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे कुछ तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं आपको। इन तस्वीर में आपने ज़रूरी बात नोट की होगी कि BJP के साथ साथ इनकी तस्वीर जो है वो PDP के साथ भी हैं और दीगर लीडरान के साथ भी है।
एक फ़ोटो में आपने देखा होगा कि वो पीडीपी के साथ खड़े हैं और बाद में जो उस वक्त के पीडीपी के लीडर थे अल्ताफ बुखारी उनके साथ भी वो खड़े हैं। और साथ ही में आपने एक तस्वीर भी देखी होगी श्री श्री रविशंकर की। और श्री श्री रविशंकर के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था SKCC में। उस प्रोग्राम में यहाँ पे नारेबाजी हुई थी और उसके बारे में ये रिपोर्ट्स जो मकामी अखबारात है उनमें ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र थे वो थे शेख इमरान। श्री श्री रविशंकर को यहाँ पे मदऊ किया गया था और जिन लोगों को वहाँ पर बतौर ऑडियंस लाया गया था उनको कहा गया था बतौर मीडिया रिपोर्ट्स के कि आपको सरकारी मुलाजमत मिल सकती है या प्राइवेट जॉब मिल सकता है या फिर आपको माली इमदाद मिल सकती है। लेकिन जब लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे इकट्ठे हुए, जब उन्होंने देखा कि श्री श्री रविशंकर यहाँ पे हैं, उनको लेक्चर करना है, तो उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी की और कहा कि हमें धोखे से यहाँ पे बुलाया गया है। हमें ये नहीं कहा गया था कि ऐसा कोई इवेंट होने वाला है। हमें कहा गया था कि यहाँ पे आपकी माली इमदाद की जाएगी या आपको जो है नौकरियाँ मिलने वाली है। एक वो तस्वीर मैं फिर से गुजारिश करूँगा अपने ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट से कि आपको दिखाएं। वो तस्वीर बड़ी कंट्रोवर्शियल इवेंट हुआ था और बाद में जो है श्री श्री रविशंकर ने, जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा था कि लोगों को किन बातों पर और किन शराइत पर यहाँ पे मदऊ किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि लोगों को कहा गया कि आपको हम नौकरियाँ देंगे या फिर लोगों से कहा गया कि आपको यहाँ पे कोई माली इमदाद की जाएगी। मैं यहाँ का मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आया हूँ और जिन लोगों के जज्बात जो है इस झूठ की वजह से मजरू हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है इस इवेंट को, उनसे भी बात करूंगा। आकिब भट्ट आपको दिखाएंगे श्री श्री रविशंकर की तस्वीर जिसमें शेख इमरान उनके साथ है। जी हाँ, बिल्कुल यही तस्वीर पहली वाली तस्वीर जो आपने देखी है वही है श्री श्री रविशंकर के साथ इनकी तस्वीर। जी हाँ, ये तस्वीर है श्री श्री रविशंकर के साथ इनकी। ये उसी इवेंट के बारे में कहा जाता है जो इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे शेख इमरान ने श्री श्री रविशंकर को यहाँ पे मदऊ किया था। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बता दें जिन पे आप आज शेख इमरान के साथ जो है बहस करने वाले थे कि इनके बारे में ये लोगों का इल्ज़ाम है इनके बारे में कि जब आप एक मौजू पे बात करते हैं तो आपको एक मौजू पे रहना चाहिए, जब आप एक लाइन पे बात करते हैं एक लाइन पे रहना चाहिए। लेकिन लोगों का इल्ज़ाम है कि मैं चाहता था कि शेख इमरान साहब हमारे साथ होते, इस कुर्सी पर जो आज खाली है मेरे सामने, इस पे होते, वो इन बातों का जवाब ज़रूर देते। लेकिन मैं इस बात को दोहराऊंगा कि जो भी बातें हम आज के प्रोग्राम में कर रहे हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो कभी भी आ सकते हैं, आज के प्रोग्राम में भी, कल के प्रोग्राम में भी, परसों के प्रोग्राम में भी, या जब भी उनके पास फुर्सत हो वो आ सकते हैं। ये सीट उनके लिए खाली है, वो इन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और ये मैं बात कर रहा था आपसे कि जो आज मुबाहिसा होता उनके साथ, जो हम इल्ज़ाम और सवालात उनके सामने रखते हैं, उनमें यह भी शामिल होता कि आप कभी आज़ादी कैंप के साथ जुड़े रहते हैं और कभी दूसरे कैंप के साथ जुड़े रहते हैं। कभी आपकी तस्वीर ISI के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ सोशल मीडिया पे सरफेस हो जाती है और कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के साथ। कभी आप दिल्ली में RSS BJP लीडर्स के साथ होते हैं और कभी लंदन में आप ISI लीडर्स के साथ होते हैं। कभी आप परवेज़ मुशर्रफ के साथ होते हैं और कभी पाकिस्तान एम्बेसी में होते हैं। हम उनसे ये पूछते कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वाज़ह कर दीजिए, या जो आपने इनके साथ मीटिंग्स की है उनके बारे में लोगों को बताइए कि वो मीटिंग्स किसके बारे में थी। कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे जो उन्होंने फॉरेन में मीटिंग्स की है, उस सिलसिले में आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे हमारे ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट साहब। ये तस्वीर वही है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि कभी ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ होते हैं, कभी ये पाकिस्तान एम्बेसी में होते हैं, कभी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ होते हैं और कभी ISI के जो एजेंट्स, ISI के लीडर जो है या मुलाजिम जो है, या आप एजेंट्स कहे या का आपके लिए माकूल रहेगा, उनके साथ होते हैं। एक तस्वीर में हम आपको बता दें कि शेख इमरान जो है ये नज़ीर शाल के साथ भी है और लंदन में इन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का
झंडा लहराया है। और जो हमारी रिसर्च टीम है उनके मुताबिक शेख इमरान के साथ आईएसआई के कुछ लीडरान भी वहाँ पे मौजूद है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे झंडा लहराते हुए लंदन में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। शेख इमरान इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का झंडा जो है वो लहराते हुए लंदन में, और इनके साथ कुछ आईएसआई के लोग भी हैं। हम आज इनसे पूछते कि क्या इस इल्ज़ाम को ये डिनाई करेंगे या तस्लीम करेंगे। अगर तस्लीम करते हैं तो उनके पास क्या वजाहत होगी, क्योंकि हम जानते हैं हर एक शख्स के पास कोई ना कोई वजाहत ज़रूर होती है। और हमारा काम है कि हर मेहमान को जो भी हमारे प्रोग्राम में आए और आने से ना डरें, उनके सामने हम ऐसे सवाल रखें और उनसे पूछें कि उनका क्या ख्याल है। साथ ही में आपको एक क्लिप दिखाएंगे कि उनकी जो पार्टी थी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स अलायंस, आपको बता दिए पिछले प्रोग्राम में भी हमने उनसे पूछा था कि उनकी एक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स अलायंस, लेकिन उन्होंने डिनाई किया था, कहा था कि इस नाम की मेरी कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाएंगे कि शेख इमरान जो है एक एहतजाज को जो है वो लीड कर रहे हैं, और उनके पीछे जो बैनर्स हैं वो लगे हैं जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स अलायंस के, और कुछ लोग भी वहाँ पे उनके साथ खड़े हैं। और हम आज उनसे पूछ सकते ज़रूर, चूँकि कुर्सी खाली है, वो हमारे साथ है नहीं, बात को दोहराएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। ये कुर्सी उनके लिए खाली है, वो लोगों के सामने अपना जवाब रखें कि पिछले प्रोग्राम में अगर उन्होंने डिनाई किया था, लेकिन इस वीडियो क्लिप के बारे में वो क्या बताते, जिसमें वो खुद प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं और पीछे जो लोग हैं वो इसी पार्टी का जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स अलायंस का बैनर तले उनके साथ खड़े हैं वहाँ पे। और साथ ही में दूसरे वीडियो क्लिप में आपको दिखाएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स अलायंस से जुड़े हुए लोग जो है वो एक बस में एहतिजाज कर रहे हैं, आज़ादी के हक़ में नारे लगा रहे हैं। उनसे हम आज पूछ लेते कि आखिर वो अपना मौक़िफ़ वाज़ह क्यों नहीं करते। हम एनआईए से गुजारिश करते हैं कि असली लुटेरों को पकड़िए, असली लुटेरों को समझ लीजिए, असली लुटेरों को लेके आ जाइए, आवाम भी खुश हो जाएगा। हम एनआईए से गुजारिश करते हैं कि असली लुटेरों को पकड़िए, असली लुटेरों को समझ लीजिए, असली लुटेरों को लेके आ जाइए, आवाम भी खुश हो जाएगा। पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि कौन से मौज़ूआत पे आज बहस होने वाली थी। शेख इमरान जो आज के प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम होने वाले थे नहीं आए। ये हॉट सीट है, इस पे बैठना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि जो लोग ईमानदार होते हैं, जिनके सामने हम इल्ज़ामात रखते हैं, अगर उन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है, ना तो वो शर्मा के भाग जाएंगे और ना ही डर के। हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा जो भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में आने वाले होते हैं, जिनकी हम अनाउंसमेंट पहले ही और कभी कभी तो एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले
2 दिन पहले हम अनाउंस कर देते हैं अपने व्यूवर्स को, वादा करते हैं कि वो आपके साथ शामिल प्रोग्राम रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए और इल्ज़ामात का जवाब जो है लोगों के सामने दें। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात करें हैं? जी मुदस्सिर साहब, मुजम्मिल बोल रहा हूँ। मुजम्मिल साहब कहाँ से बात करें? मैं श्रीनगर सिटी से ही बोल रहा हूँ। जी जी, अगर इमरान साहब आ जाते तो शायद आप कॉल नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी मैं कमेंट करने ही वाला था। तो मुझे चाहिए आप लोगों को कि जो अवेलेबल है, जी ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे यहाँ की यूथ को शेख इमरान ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है। आज़ादी के नाम पे, यहाँ पे जो है सेपरेटिज्म के नाम पे, यहाँ पे जो है बाकी नासिरों के नाम पे, एंटी बीजेपी के नाम पे, एंटी आरएसएस के नाम पे, इसने यहाँ के यूथ को बहुत एक्सप्लॉइट किया है, उनको यूज किया है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे किया है, और सिर्फ उसी पैसे के दम पे किया है जो यहाँ के अवाम का खून इसने चूसा है, यहाँ के बैंक जो इसने लूटे हैं, और यहाँ की अवाम के साथ जो इसने धोखा किया है। ऐसे इंसान को मुझे समझ नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन ने खुला क्यों छोड़ा हुआ है, वाई? ओके, ये आपका सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से। आप चला सकते हैं, आप अवेलेबल है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास यूट्यूब में अवेलेबल है। इनके जो पार्टी थी इनकी पीपल्स अलायंस की, आप उस पे सर्च करके देखिए यूट्यूब पे, इसने यहाँ के यूथ को कहाँ कहाँ किन किन मुसीबतों में फंसा के रखा है। ओके, ठीक है मुजम्मिल साहब, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप चाहे तो आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। 7006174530 ये हमारा नंबर है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। आपको बता दें कि कई मौज़ूआत पे जो हम आज बात करने वाले थे, चूँकि हमारे गेस्ट नहीं आए आज, उन्होंने एट द 11th आवर हमसे कहा कि वो माजरत चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? जैसे ही हमें इस बात की वजह हमारे इल्म में आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे, और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि किन मौज़ूआत पर आज बात होने वाली थी। और इस बात को एक बार फिर दोहराएंगे कि आज के मेहमान शेख इमरान डिप्टी मेयर, फॉर्मर डिप्टी मेयर श्रीनगर, जब भी चाहे हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। हमने जो मुबाहिसे आज उनके साथ करने थे वो तब भी होंगे जब वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि हमारा काम है कि जो भी लोग, जो भी अशख़ास है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी अफसरान हैं, जब हम उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम लोगों के सवाल उनके सामने रखें, लोगों की ग्रीवेंस उनके सामने रखें, लोगों की डिमांड उनके सामने रखें, और वो अपना जो काम है उसमें देखिए कि कहाँ पे कोताही है, या फिर ये देखिए कि कहाँ पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर ये देखिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। ANN न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला वाहिद अपना TV न्यूज़ चैनल। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम एक ब्रिज बने लोगों और मुतलका हुक्काम के दरमियान, ताकि जो सही है उसको सही रहने दे, जहाँ पे गलत हो रहा है उसको रोका जाए, और जो सही हो रहा है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जाए। दूसरी बात यह भी है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, अभी आप कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, BJP, जो भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके बारे में आपको बता दें कि शेख इमरान ने, जो इनकी पार्टी है JKPA, इन्होंने एक वीडियो बनाया था, और जो हमने अभी आपको एक वीडियो भी दिखाया जिसमें शेख इमरान लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। अगर आपने नोट्स किया होगा, उनके पीछे जो लोग हैं उनके हाथ में बैनर्स है, उन बैनर्स पे सजाद गनी लोन साहब की तस्वीर बनी है, दूसरे बैनर पे इमरान रज़ा अंसारी साहब की तस्वीर बनी है, तीसरे पे जो है अली मोहम्मद सागर साहब की तस्वीर बनी है, एक और बैनर पे उस्मान मजीद साहब की तस्वीर बनी हुई है, और उन तस्वीर में एक ख़ास इबारत लिखी हुई है, जैसे कि उन्होंने इमरान अंसारी साहब के बारे में लिखा है उस बैनर पे, अपनी पार्टी की तरफ से, जो उनकी पार्टी थी JKPA, उसके लिखा है कि ये SRO मिनिस्टर है। अभी जो है हमारे ऑनलाइन एडिटर आपको टेलीविजन स्क्रीन पे ये सारे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि जो इमरान अंसारी साहब की है वो तस्वीर आपको एक बार फिर दिखाए स्टिल में, उस तस्वीर को स्टिल कर लें।
ये इनकी पार्टी है, ये है उस्मान मजीद साहब और ये है इमरान अंसारी साहब। इसमें इन्होंने लिखा है, ये JKPA ने अपनी तरफ से लिखा है कि आई एम ए मिनिस्टर अंडर SRO। अब देखिए हम इनसे यही पूछते कि आप ये SRO मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में आज आए नहीं, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जब भी आएंगे यही सवाल हम उनके सामने रखेंगे और पूछेंगे उनसे कि SRO केस मिनिस्टर क्या होता है। हमने SRO के तहत जो सरकारी मुलाजमत है उनको देखा है और उसको समझते हैं, लेकिन ये SRO मिनिस्टर केस हमने कभी नहीं सुना है, वो उसकी वजाहत करें। और साथ ही में हम उनको आज ये भी बताते हैं कि आखिर ये वो यहाँ पे बात करते हैं कि शहर श्रीनगर जो है तबाह हो चुका है। हम उनसे पूछते हैं कि तबाह कैसे हो चुका है, वो कहते हैं कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है। हम उनसे ये जानते कि जब वो डिप्टी मेयर थे तब उन्होंने कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश किया था, या उस दौरान जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई तब उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, अब वो जब वो कुर्सी से नीचे आ गए तो अब वो क्यों आवाज़ उठाते हैं। और साथ ही में इंटरेस्टिंग बात भी है, हम उनको 2 तस्वीर दिखाते, अगर वो तस्वीर मेरा ऑनलाइन एडिटर आकी भट्ट साहब आपको दिखा सके। हम उनको बताते कि ये बिल्डिंग्स कहाँ पे बनी है और ये किन की है, क्या ये इलीगल है या इनका परमिशन है। ये बिल्डिंग्स के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर वो हमारे प्रोग्राम में होते तो हम इस सवाल की वजाहत भी करते ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो इन सवाल को अच्छी तरह समझ लेते कि ये हम सवाल उनके पास क्यों रखने वाले थे। वहीं पे दूसरी बात ये थी कि अगर शहरी श्रीनगर जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो बिल ऐसा लगता है कि जैसे कहा जाता है कि आप बिल्डोज़र लाइए, जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ ने दुकान बनाए हैं उनको मुस्मार कर दीजिए, जो भी किसी गरीब ने मकान बनाया है उसको आप मुस्मार कर दीजिए। जो कहा जाता है कि शहर श्रीनगर में इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बौछाड़ है। अब देखिए एक आम आदमी जब मकान बनाता है और हम उससे कहेंगे कि हम बिल्डोज़र लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपने ये मकान बनाया है इलीगली, हमारा सवाल यही रहता कि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है वो किसी का मकान नहीं है बल्कि करोड़ों रुपया खर्च करके ये बिल्डिंग बनी है। आप बताइए इसको आप गिराएंगे क्या, क्योंकि इसमें परमिशन है नहीं। अगर परमिशन है तो डिविएशन हुई है। और ये भी बताइए दिल पे हाथ रख के कि ये बिल्डिंग है किसकी और आपने इस बिल्डिंग को गिरने क्यों नहीं दिया, या अगर ये बात गलत है तो आप वजाहत कर दीजिए। आज के प्रोग्राम में बताते वो लोगों को कि जनाब मैं कल जा रहा हूँ बिल्डोज़र लेके इन 2 बिल्डिंग्स को गिराने के लिए। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इल्ज़ामात जो आज के प्रोग्राम में हम मुबाहिसा में लाने वाले थे। साथ ही में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो हम अभी आपको ना बताएं, क्योंकि इमरान साहब जब भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे ये हमने आपको मुख्तसरन और छोटे से सवाल बताए या वो छोटी बातें बताई जो हम ज़ेर बहस लाने वाले थे। हमारे पास बहुत सारे जो लोगों की तरफ से इल्ज़ामात आए हैं, तलख सवाल आए हैं और उन पे हम मुबाहिसा करने वाले थे, आज अपने मेहमान के सामने रखने वाले थे। आपको बता दें कि ANN न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना TV न्यूज़ चैनल, ये इस न्यूज़ चैनल का काम यही है कि जो लोगों के मुश्किलात हैं उनको हाईलाइट करे, उनको उजागर करे, मुतलका हुकाम को उस पर जवाबदा बनाए। और साथ ही में ये भी हमारी कोशिश रहती है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करें इस प्रोग्राम में, उनको पूछे कि आपने अब तक क्या किया है, आगे क्या करने वाले हैं, उनकी कमियां या खामियां जो लोगों के मुताबिक होती हैं उनके सामने हम रखते हैं। आज के प्रोग्राम में 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ, जिसको आप हमेशा एंजॉय करते हैं और जिसको आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। आप जानते हैं कि 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ और 7 से 8 तारिक भट्ट के साथ वादी कश्मीर का मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम बन चुका है। इसे नंबर 1 बनाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी मेहमानों को मदऊ करते रहेंगे, चाहे वो सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ऑफिशियल्स हो या ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। हमारे ये प्रोग्राम इसीलिए हैं ताकि वादी कश्मीर के लाखों लोग डायरेक्टली उनसे बात कर सके, उनके सामने अपने सवालात रख सके और जो मुतलका हुक्काम है, पॉलिटिशियंस हैं या ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी बात लोगों के सामने रखे। ANN का सिर्फ यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो मसाइल हैं वो मुतलका हुक्काम के सामने रखे। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर भी बहुत जल्द हमारे प्रोग्राम में होंगे। उस प्रोग्राम में हम डायरेक्टली पब्लिक कॉल्स लेंगे, लोगों से फ़ोन कॉल्स लेंगे, जिसके ज़रिए लोग अपने इलाके की मुश्किलात उनके सामने रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन्हें शिकायत रहती है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है।
सड़क खस्ता हालत में है और हम उस प्रोग्राम में सवालात नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स लेंगे ताकि डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी साहब उन फ़ोन कॉल्स को जवाब दे सके। और हम जानते हैं कि जो शाहिद इकबाल चौधरी साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। और लोगों का ये कहना है कि जो भी मुश्किलात अवामी मसाइल हम उनकी नोटिस में लाते हैं उनका इजाला वो बहुत जल्द कर लेते हैं। इसी जज्बात के साथ हम चाहेंगे कि बहुत जल्द वो हमारे प्रोग्राम में हों और आपको 1 या 2 दिन पहले ही बताएंगे कि हमारे फ़ोन नंबर क्या रहेंगे और कब डिप्टी कमिश्नर साहब बराह रास्त नशरियात में आपके सवाल या आपके मसाइल लेने के लिए हमारे साथ रहेंगे। हमारी टीम जो है इस वक्त इन टच है डिप्टी कमिश्नर के साथ और हम चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें ताकि जो भी आपके मसाइल हैं वो आप उनके सामने रखें और उनका इजाला बहुत जल्दी हो। तारिक भट्ट ने इस सीज़न में जो प्रोग्राम्स किए हैं आपने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारी ऐसी भी क्लिप्स होती है जो काफ़ी वायरल हो जाती है, उनमें से काफ़ी क्लिप्स को आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है और आपका ये मानना है, ये कहना है, ये आपने हमारी कदर की है कि हम काफ़ी रेलेवेंट सवाल पूछते हैं, तलक सवाल भी होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने हमें इस बात के लिए सराहा है कि इस कुर्सी पे कोई भी हो, चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हो, किसी और तबके से हो, बैरिक्यूट हो, ऑफिसर हो, रिलीजियस ग्रुप हो या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हम हर एक के सामने तलक सवाल रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आप मेहमान को कम बोलने का मौका देते हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक सवाल अपने मेहमान के सामने रखें और वो एक स्पेसिफिक जवाब दे, लेकिन अक्सर ये होता है कि मेहमान के पास अगर जवाब ना हो तसल्ली बख्श तो वो जवाब को घुमाने की कोशिश करता है, जो कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में वक्त कम होता है। हम चाहते हैं कि सवाल भी ज़्यादा उनके सामने रखें और वो जवाब भी ज़्यादा दें, लेकिन जब कोई बात घुमाने की कोशिश करता है तो एंकर जो है उसकी बात काट देता है और कह देता है कि नहीं, जो मैंने आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है आप उसका जवाब दें। आपके साथ कुछ और बातें होंगी, लेकिन एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद सवाल मज़ीद जो बातें हैं आपके सामने रखेंगे। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ ANN न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज़ चैनल। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हमारे यहां हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। सात से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। डिप्टी मेयर फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सामने प्रोग्राम होने वाले थे, लेकिन एट द 11th आवर उन्होंने आने से माजरत चाही। वजह क्या है ना आने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इल्म में हो और जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। मुख्तसरन हमने आपको बताया कि एक छोटी छोटी बातें जो इन पे बहस होने वाला था, कुछ बड़ी बातें भी है, जब भी वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे उन पे मुबाहिसा ज़रूर होगा। लेकिन 12 जुलाई 2020 को जो हमने उनके साथ इंटरव्यू किया था, एक बार फिर आपको मुख्तसरन उसकी झलक दिखाएंगे। तारीफ़ें बाद में, शुरुआत करते हैं इल्ज़ामात के साथ। इमरान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपको धांधली के इल्जाम में हिरासत में लेके गिरफ्तार किया था, जेल से कब छूटे? आप इत्मीनान से बताइए कि जेल से कब छूटे। 27 दिन के लिए मैं ACB में था। कश्मीर में जुर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक फ्रॉड करना जरूरी है? हुई नहीं है, मेरे से हुई नहीं है। FIR हुआ है इस सिलसिले में? FIR हुआ है इस सिलसिले में? आप जमानत पे रिहा है या FIR काश हुआ है? प्रीफिक्स मुजाहिद, आप मुजाहिद किसके हैं? आप बखूबी जानते हैं मुजाहिद का मतलब। जी, ये चौकीदार के खिलाफ था।
ये कैंपेन मुजाहिद अब बहुत ही मशहूर ताजिर है। ये खैर अलग बात है कि कई चोरी के इल्ज़ाम भी है। इतनी ईमानदारी का दावा करते हैं यहाँ, फिर मंदिर की जमीन क्यों बेच दी? हमने मंदिर की कोई जमीन नहीं। संजय सराफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने? संजय सराफ जी मेरे भाई है। मुझे आपके भाई ने आपके खिलाफ बताया कि मंदिर की जमीन बेच दी। मैं माफी मांगना चाहता हूं आपके जरिए संजय सराफ जी को। क्यों? उन्होंने मैं बहक गया था। मैं हकीकत बोल दी। मेरी बात सुनिए ना, मैं बहक गया था। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इंटरव्यू को बड़ा एंजॉय किया होगा। पसीना पहुंच लीजिए। आपने देखा मुख्तसरन कि पिछले प्रोग्राम में कौन सी बातों पर मुबाहिसा हुआ था। कश्मीर में अफेयर होना कोई बड़ी बात नहीं, जुर्म करना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कहना था इमरान शेख का पिछले इंटरव्यू में, जो हमने NN न्यूज़ के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त पहुंचाया था। हमने उनसे ये भी पूछा था कि आपने मंदिर की ज़मीन क्यों बेच दी। उन्होंने कहा था कि मैंने मंदिर की ज़मीन नहीं बेच दी। फिर हमने कहा था कि किसी ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें ऐसा कहा था। खैर फिर उन्होंने कहा था कि उनकी गलतफहमी थी। अब वो उनके भाई हैं जिन्होंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। आज के प्रोग्राम में मज़ीद तलख सवाल जो है वो होने वाले थे। पिछले प्रोग्राम में काफ़ी पसीना हुए थे, शायद इसलिए कि हमारे स्टूडियो में गर्मी बहुत है। लेकिन आज के प्रोग्राम में क्या कुछ होने वाला था वो तो हम नहीं देख सके। लेकिन कोशिश करेंगे कि जब भी उनके पास फुर्सत हो, हमारी कुर्सी उनके लिए मुंतज़िर है, वो आए। जिन बातों पर मुबाहिसा होने वाला था उनके साथ मुबाहिसा ज़रूर करेंगे और उनसे वो सवाल भी पूछेंगे जो हमने आज के प्रोग्राम में आपको नहीं बताया कि और किन बातों पर मुबाहिसा होने वाला था। लोग चाहते हैं कि वो उनको आज हमारे प्रोग्राम में आना था और हमारे सवालों का जवाब देना था, वो नहीं आए। हम तो यही कहेंगे कि इंतज़ार हमें भी रहेगा और इस कुर्सी को भी, और वादी कश्मीर के लाखों लोग जो हमें टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी इंतज़ार रहेगा। क्योंकि जब भी वो आएंगे उनके साथ एक और इंटरेस्टिंग दिलचस्प सेशन हम ज़रूर करेंगे हॉट टॉक का 7 से 8 में, और उनसे पूछेंगे कि, और हो सकता है उसी प्रोग्राम में वो ये भी बता दें कि आज क्या वजह हुई कि एट द 11th आवर वो यहाँ पे नहीं आ सके। थी खबर गरम कि आज गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने तो हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल आप रहेंगे 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ, लेकिन उससे पहले एक कॉल लेते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डार एजाज वानी हमा से। जी बताइए। जनाब आपके प्रोग्राम में थे इस वक्त इमरान शेख साहब, लेकिन मुझे लगता है वो आए नहीं है शायद। जी वो नहीं आ सके आज। मसला ऐसा है कि उन्होंने कल एक ट्विटर अपने पे जो दिन भर करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है। अगर उसको इलेक्ट किया है बंधु ने, उसको उस अपने वार्ड के वो काम करने के लिए कम बातें करता है, लेकिन इर्द गिर्द जो उसने वो तबाही मचाई थी 6 महीनों में, उसको वो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। वहाँ यहाँ में उसने कल एक बिल्डिंग चढ़ाई है ट्विटर पे। ओके। तो अगर वो सुन रहे होंगे इस वक्त, तो उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो उनके चाचा की बिल्डिंग इस वक्त विदाउट परमिशन बन रही है हवल में, वो उसको भी एक बार चढ़ाते, और दूसरी बिल्डिंग है उस, अगर वो उसको भी एक बार ट्विटर पे चढ़ाते तो हमें भी थोड़ा इस पे भरोसा हो जाता। ओके ठीक है, अगर वो ये बात सुन रहे हैं या उनके जो दोस्त हैं वो ये बात सुन रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और जब भी आइंदा प्रोग्राम में आएंगे हम आपका ये सवाल उनके सामने ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ सीज़न 2 में आप सबका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप देखेंगे 7 से 8 तारिक भट्ट के साथ। जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि एक मुख्तसर सी झलक के जो पिछले प्रोग्राम में हमने शेख इमरान के साथ किया था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तारीफें बाद में, शुरुआत करते हैं इल्जामात के साथ। इमरान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपको धांधली के इल्जाम में हिरासत में लेके गिरफ्तार किया था, जेल से कब छूटे? आप इत्मीनान से बताइए कि जेल से कब छूटे। 27 दिन के लिए मैं ACB में था। कश्मीर में जुर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक फ्रॉड करना जरूरी है? हुई नहीं है, मेरे से हुई नहीं है। FIR हुआ है इस सिलसिले में? FIR हुआ है इस सिलसिले में? आप जमानत पे रिहा है या FIR काश हुआ है? प्रीफिक्स मुजाहिद, आप मुजाहिद किसके हैं?
आप बखूबी जानते हैं मुजाहिद का मतलब। जी, ये चौकीदार के खिलाफ था ये कैंपेन मुजाहिद। अब बहुत ही मशहूर ताजिर है ये। खैर अलग बात है कि कई चोरी के इल्जाम भी है। इतनी ईमानदारी का दावा करते हैं यहाँ, फिर मंदिर की जमीन क्यों बेचती? हमने मंदिर की कोई जमीन नहीं। संजय सराफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने? संजय सराफ जी मेरे भाई है। मुझे आपके भाई ने आपके खिलाफ बताया कि मंदिर की जमीन बेच दी। मैं माफी मांगना चाहता हूं आपके जरिए संजय सराफ जी को। क्यों? उन्होंने मैं बहक गया था। मैं हकीकत बोल दी। मेरी बात सुनिए ना, मैं बहक गया था। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इंटरव्यू को बड़ा एंजॉय किया होगा। पसीना पहुंच लीजिए। बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आज